भाजपा ये दावा करती है कि इस बार हम 50 के पार जाएंगे। देखिए, भाजपा के दावे बंगाल में भी थे, भाजपा के दावे केरला में भी थे, भाजपा के दावे महाराष्ट्र में भी थे, भाजपा के दावा छत्तीसगढ़ में भी थे, राजस्थान में भी थे। तो ऐसा नहीं है जो भाजपा दावा करे वो सही हो जाता है। एक भाजपा का मेरा मित्र है, वो मुझे कह रहा था, भाई आप तो अपोजिशन में, आपका काम नहीं हो रहा, हम तो सत्ता में बैठे हुए हैं, हमारी हालत आपसे ज़्यादा बदतर है। हमें अफसर पूछते नहीं है, हमारा फ़ोन तक नहीं उठाते, हमें बोलते बिजी हूँ, बाद में फ़ोन करना। ये विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, इनको कोई नहीं सुन रहा। ये बस पब्लिक में आके रो नहीं रहे हैं। अगर कोई इनको बोले ना, यहाँ कोई कैमरा नहीं लगा, यहाँ कोई माइक नहीं लगा, आप चिल्ला के बात करिए। सबसे ज़्यादा ये जम्मू कश्मीर के जो विधायक और मंत्री और जितने बड़े नेता हैं ना जम्मू, सबसे ज़्यादा चीख चीख के रोएंगे। देखिए, आम आदमी पार्टी को तो छोड़ दीजिए, उनका यहाँ पर ना कोई विधायक है, ना कोई काउंसलर है, ना कोई कॉरपोरेटर है, ना कोई सांसद है, तो उसको तो आप बाहर रखिए। मैं भाजपा की बात करूँगा। भाजपा कहती है कि हम मुफ्त देंगे। देने वाली बात क्यों, अभी तक दिया क्यों नहीं? मुझे तो बहुत हंसी आ रही थी जब जुगल किशोर शर्मा संसद में चीख चीख के बोल रहे थे कि डेली वेजेस का कुछ करो। भैया, इनको कोई समझाए। सत्ता में भाजपा बैठी हुई है, केंद्र में इनकी सरकार है, इनके मंत्री है, ये मांग किसके रहे थे? अभी तक 5 राज्यों में चुनाव हुए और अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही चुनाव होंगे। अगर जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे तो एनसी कहाँ स्टैंड करती है? तो नमस्कार, मैं हूं अजितेश, आप देख रहे हैं भारत मॉनिटर। बात करें अगर चुनावों की, तो अनुमान, काफ़ी लोगों का अनुमान है कि जल्द ही चुनाव होंगे। तो इसी विषय में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं एनसी के स्पोक्स पर्सन गगन भगत जी। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद अजय जी। सर, अगर जम्मू कश्मीर में चुनाव होते तो एनसी कहाँ स्टैंड करती है? सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा भारत मॉनिटर के जितने भी आपके दर्शक हैं, और धन्यवाद दूंगा कि आपने मेरी बात जानने के लिए समय दिया मुझे। देखिए, अभी तक विधानसभा चुनाव तो दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। अब केंद्र सरकार की क्या मंशा है, क्या इस बारे में वो सोच रखते हैं, ये तो उन्हीं के प्रवक्ता बता पाएंगे। जहाँ तक विधानसभा चुनावों की बात है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हर बारी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। और इस बार जम्मू कश्मीर के खासकर मैं बात करूँगा नौजवानों की, तो नौजवानों को बहुत ज़्यादा आशा अपेक्षा है जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से। जहाँ आज जम्मू का तमाम युवा आज सड़कों पे है, तो अगर कल को एनसी आती है तो युवाओं के लिए क्या? देखिए, हम जब भी कोई बात करते हैं तथ्यों पे बात करते हैं। हम एक रोड मैप लेकर सड़कों पे जो नौजवान घूम रहा है उनके लिए एक रोड मैप लेकर आएंगे, ताकि जो रोज़गार हमने कहाँ से देने हैं, किस प्रकार से देने हैं, ये नौजवान को पहले बताया जाएगा कि हमने जो रोज़गार को देना है वो रोज़गार कहाँ से आएगा। ऐसे ही खाली भाजपा की तरह हम नहीं कहेंगे 2 करोड़ रोज़गार हर साल, बाद में हम बोलेंगे पकोड़े बेचो, बिरयानी की दुकान खोल लो, ऐसा नहीं कहेंगे हम लोग आएंगे पूरी तैयारी के साथ कि रोज़गार कहाँ से आएगा, किस प्रकार से आएगा, और नौजवानों के लिए क्या क्या भलाई है, भलाई वाली स्कीमें हैं। हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ होगा। और मैं आपको विश्वास के साथ ये कहना चाहता हूँ कि मैं जनता से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुमत की सरकार दें, क्योंकि कोalition सरकार की बहुत ज़्यादा एक कमज़ोरियाँ होती हैं, कई परेशानियाँ होती, कठिनाइयाँ होती हैं कि वो खुल के कोई डिसीज़न नहीं ले सकती। अगर जम्मू कश्मीर का नौजवान जो है वो हमसे आशा रखता है कि उनको रोज़गार मिले, सुरक्षा मिले, अवसर मिले, तो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार दे। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि छोटे छोटे मुद्दे जो आम इंसान के मुद्दे हैं, वो जो मुद्दे हैं वो हम पूरा प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द और कम से कम समय में वो हल हो सके। जहाँ भाजपा ये दावा करती है कि इस बार हम 50 के पार जाएंगे। देखिए, भाजपा के दावे बंगाल में भी थे, भाजपा के दावे केरला में भी थे, भाजपा के दावे महाराष्ट्र में भी थे, भाजपा के दावा छत्तीसगढ़ में भी थे, राजस्थान में भी थे। तो ऐसा नहीं है जो भाजपा दावा करे वो सही हो जाता है। तो रविंद्र, हर एक राजनीतिक पार्टी जो है वो चुनाव के दौरान वादे भी करती है, घोषणा पत्र भी लाती है, और जनता के बीच जाके अपना एग्ज़ाम देती है। और सबसे बड़ी बात है, ये वोटर पे बड़ा कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि हमारा जो भारतवर्ष है वहाँ के जो वोटर हैं वो अलग अलग किस्म के वोटर हैं। जहाँ भी पढ़े लिखे लोग होंगे, जहाँ भी लिटरेट लोग होंगे, वहाँ पर भाजपा को कभी सत्ता में आने का मौका नहीं मिलेगा। आप देख लीजिए, भाजपा ये भी दावा करती है कि अगर भाजपा और आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि अगर जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार आएगी, फ्री पानी बिजली। देखिए, आम आदमी पार्टी को तो छोड़ दीजिए, उनका यहाँ पर ना कोई विधायक है, ना कोई काउंसलर है, ना कोई कॉरपोरेटर है, ना कोई सांसद है, तो उसको तो आप बाहर रखिए। मैं भाजपा की बात करूँगा। भाजपा कहती है कि हम मुफ्त देंगे। देने वाली बात क्यों, अभी तक दिया क्यों नहीं? 2014 से ये लोग सत्ता में बैठे हैं। एलजी साहब जो है केंद्र से जो
गृह मंत्री साहब सरकार चला रहे हैं जम्मू कश्मीर की एलजे साहब के माध्यम से, तो अभी तक किया क्यों नहीं? अब किसका इंतज़ार कर रहे हैं? क्या ये जम्मू कश्मीर के लोगों को, मुझे तो बहुत हंसी आ रही थी जब जुगल किशोर शर्मा संसद में चीख चीख के बोल रहे थे कि डेली वेजेस का कुछ करो। भैया इनको कोई समझाए, सत्ता में भाजपा बैठी हुई है, केंद्र में इनकी सरकार है, इनके मंत्री है, ये मांग किसके रहे थे? विपक्ष के जो सांसद होते हैं वो जाकर संसद में दुहार लगाते हैं, मांगते हैं, पब्लिक की आवाज़ उठाते हैं। ये तो इनको तो लोगों ने सत्ता दी हुई है, इनको तो चुन के भेजा है, इनको कहा है सरकार चलाइए, रोजगार देना इनका काम है, सारा कुछ इनका काम है। ये कहाँ पर सत्ता में आएंगे? केंद्र में तो ये बैठे हुए हैं ना। आज भाजपा अध्यक्ष जो कह रहे हैं कि हम मुफ्त देंगे, अभी दे क्यों नहीं रहेंगे? बाकी छोड़िए, देंगे और नहीं देने वो बात की बात है। मैं आज ये कहता हूँ जितने भी बिल हैं वो बिल माफ़ क्यों नहीं करते? आप देखेंगे 2 साल से कोरोना था, जम्मू कश्मीर में 370 और 35 एक हटने के बाद एक अराजकता का माहौल फैला हुआ था, लोगों में कई प्रकार के संशय थे। तो यहाँ पर जम्मू के लोगों को तंग क्यों किया जा रहा है? गरीबों को तंग क्यों किया जा रहा है? कभी मकान गिरा के तंग किया जा रहा है, कभी इलेक्ट्रिक का कनेक्शन काटा जा रहा है। अगर कल को एनसी अगर आती है तो क्या जम्मू को स्टेट का पहले से वो जो दर्जा है वो मिल पाए? देखिए, जो स्टेट का दर्जा है ये 370 और 35A की जो एक हमारी एप्लीकेशन एक हमने लगाई हुई, एक रिट लगाई हुई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, अभी वो अंडर ट्रायल है, वो चल रहा है केस। और जब तक कोई भी सब्जुडिस केस होता है उस पर बात करना उचित नहीं रहता है, क्योंकि जब भी उसकी जुडिशियल स्क्रूटनी चल रही है, जब भी कोई उस पर कोई निर्णय आएगा तभी हम उससे बात कर सकते हैं, तभी हम अगला रोड मैप जो है अपना तय कर सकते हैं। क्योंकि वो अभी जो मुद्दा है वो अदालत में विचाराधीन है, तो उस पर मैं बात कुछ कर नहीं सकता। लेकिन जो 370 और 35 पे स्टैंड हमारा बिल्कुल पक्का है। विशेष राज्य का दर्जा तो हमें चाहिए। हम नहीं चाहते कि बाहर के लोग आकर, अभी 34 प्लॉट ले गए हैं, आने वाले टाइम पर वो 350 नौकरियां ले जाएं। जिस प्रकार से एलजी मनोज सिन्हा साहब ने यहाँ पर जम्मू कश्मीर की जो ज़मीन है बाहर के लोगों को बेचना शुरू कर दी है, मैं चाहता हूँ, मैं भी भारत का नागरिक हूँ, मुझे हिमाचल में ज़मीन क्यों नहीं मिल रही है? मैं आज हिमाचल में ज़मीन खरीदना चाहूँगा, मुझे प्लॉट नहीं मिलेगा। लेकिन जम्मू कश्मीर में आपने ऐसा क्यों किया? अपने राज्यों को, जहाँ भाजपा बैठी हुई है, अपने राज्यों की ज़मीनें वो बचा रहे हैं, लेकिन हमारी जम्मू कश्मीर की ज़मीनों को लूट रहे हैं, वो बाहर वालों को बांट रहे हैं। तो अभी जो जम्मू कश्मीर के जो प्रेजेंट हालात है, आप किस नज़र से? हालात, अराजकता फैली हुई हर जगह, किसी को पता है कोई नहीं है। हमसे ज़्यादा परेशान तो भाजपा के नेता हैं। ऑफ द रिकॉर्ड आप उनसे पूछिए, हमें तो कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हम ऑपोजिशन में बैठे हुए हैं, हमारे काम नहीं हो रहे, हमें कोई चिंता नहीं, हमें पता है हमारे काम ना करने की हिदायत जो है अफसरों को भाजपा के लोगों ने दे रखी है। लेकिन भाजपा के नेता, मैं आपको क्या बोलूं, मैं ऑफ द रिकॉर्ड, मुझे एक भाजपा का मेरा मित्र है, वो मुझे कह रहा था, भाई आप तो ऑपोजिशन में, आपका काम नहीं हो रहा, हम तो सत्ता में बैठे हुए हैं, हमारी हालत आपसे ज़्यादा बदतर है। हमें अफसर पूछते नहीं है, हमारा फ़ोन तक नहीं उठाते, हमें बोलते बिजी हूँ, बाद में फ़ोन करना। ये विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, इनको कोई नहीं सुन रहा। ये बस पब्लिक में आके रो नहीं रहे हैं। अगर कोई इनको बोले ना, यहाँ कोई कैमरा नहीं लगा, यहाँ कोई माइक नहीं लगा, आप चिल्ला के बात करिए। सबसे ज़्यादा ये जम्मू कश्मीर के जो विधायक और मंत्री और जितने बड़े नेता हैं ना जम्मू, सबसे ज़्यादा चीख चीख के रोएंगे जो इनकी हालात यहाँ पर एलजी मनोज सिन्हा सरकार ने और केंद्र की भाजपा सरकार ने की हुई है। गगन जी, एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा सर। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि बड़े बड़े राजनेता धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ चंद वोटों। देखिए जी, देश जो है वो एक संविधान से चलता है। हमारे संविधान में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री। तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, स्वार्थ की राजनीति हो रही है। और जहाँ भी स्वार्थ की राजनीति, तो आपको क्या लगता है कि हिंदू मुस्लिम ये लड़ाने की? बिल्कुल, देखिए ये साफ क्लियर है। क्योंकि देखिए, जिन लोगों ने आज तक, जिनकी बुनियाद ही डिवाइड एंड रूल में बनी हुई है, जो अंग्रेज़ों से पेंशन लेते थे, जो अंग्रेज़ों के नौकर थे, जो अंग्रेज़ों के पांव दबाते थे, जो अंग्रेज़ों के मुखबिर थे, और अंग्रेज़ों ने ही डिवाइड एंड रूल किया। हिंदुस्तान पाकिस्तान को बनाने वाले कौन थे? अंग्रेज़ों के साथ साथ ये आरएसएस वाले थे। ये लोग अभी भी वही चला रहे हैं, डिवाइड एंड रूल। अगर इनको इतना समझ में आता कि मंदिर से ज़्यादा अस्पताल ज़रूरी हैं, इन्होंने कितने जर्नलिस्ट, कितने ऐसे फ्रीलांसर्स थे, कितने ऐसे लोग थे जो सरकार को आईना दिखाने की कोशिश कर रहे थे, इन्होंने जेलों में ठूसा, यूएपीए लगाया। मैं चाहता हूं कि जेलों में आबादी ना बढ़े, आबादी बढ़े कोर्टों में, कोर्ट के अंदर जज ज़्यादा हो, इस देश में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ज़्यादा हो, इस देश में अस्पताल ज़्यादा हो, इस देश में डॉक्टर ज़्यादा हो।
इस देश में नौजवानों को रोज़गार मिले, बाहर ना जाना पड़े। हमें अभी यूक्रेन वॉर ने बता दिया कि कितने हमारे नौजवान हैं, कितने पैसा खर्च करके बाहर जाके पढ़ाई कर रहे हैं। ये आईना दिखाया है। ऑपरेशन गंगा के तहत जो वाहवाही लूट रहे थे, इनको जनता ने आईना दिखाया है कि आप इनकॉम्पिटेंट हो, आपकी सरकार जो है सिर्फ पीआर कर सकती है और कुछ नहीं कर सकती है। यहाँ पर मैं पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, भाजपा की सरकार जब से आई है बेरोजगारी बढ़ गई है, जीडीपी की हालत देख लीजिए, नोटबंदी ने देश का क्या हाल किया। इसके बाद जो भी इनके दौर में हुआ, 8 सालों में जो देश ने देखा वो आज तक कभी नहीं देखा। 40 करोड़ जनता थी जो वो बीपीएल की लाइन के नीचे थी, आज 80 करोड़ हो गई है। बेरोजगारी दर सबसे ज़्यादा है, सबसे महंगा पेट्रोल डीजल आज है, सबसे महंगा खाने की वस्तुएं हैं, दालें हैं। और जब भी पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ेगा, आम इस्तेमाल की वस्तुओं का दाम भी बढ़ेगा। तो और ये दाम किससे वसूल रहे हैं? 5 किलो आटा देकर आपसे कह रहे हैं 110 रुपये का पेट्रोल लीजिए, 220 रुपये का सरसों का तेल लीजिए। दालें इन्होंने महंगी कर दी, रोज़गार जीरो, कोई भर्ती नहीं हो रही, ना कोई सेना में भर्ती हो रही है, ना कोई पैरामिलिट्री में भर्ती हो रही है। हमारा नौजवान जाए तो जाए कहाँ? हालात इतने बुरे हैं देश के, और जम्मू कश्मीर के तो उससे भी बुरे हैं। आज डेली वेजर्स हैं, डेली जो वेजर्स हैं, कैजुअल जो लेबरर्स हैं, इनके जो भी हैं नीड बेसिस वर्कर हैं, इनको अपनी प्रॉब्लम का समाधान भाजपा की सरकार से नहीं मिल रहा। मुझे इनसे एक ही सवाल करना है, अब जब ये कहते हैं हम करेंगे, भाई अब भी तो आपकी सरकार है ना। अगर एलजी साहब बैठे हुए हैं, मनोज सिन्हा किसके सांसद थे, किसके मंत्री थे, किसके कार्यकर्ता हैं? वो यहाँ पर गवर्नर हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर बने बैठे हुए हैं, वो समाधान नहीं कर सकते। तो जुगल किशोर शर्मा जी को संसद में जाके चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है, उनको जाना चाहिए अपने संबंधित मंत्री के पास और उनको बोलना चाहिए हमारी समस्या को समाधान कीजिए। इतनी सी बात है। जनता को मूर्ख बनाने लगे हुए हैं। जनता ये बेवकूफ़ है? बिल्कुल नहीं है, जनता समझती है और जनता नौजवान समझता है। सर शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ गगन भगत जी, जो कि एनसी के स्पोक्स पर्सन थे, और उनका ये कहना था कि भाजपा की सरकार के आने के बाद महंगाई बढ़ गई, बेरोज़गारी बढ़ गई। आप भी नीचे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। अब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं अजतेश कोतवाल, वीडियो जर्नलिस्ट अजय जी के साथ। जय हिंद, जय भारत।